हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी अरिहंत बुक के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज। ओसवाल बुक के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अरिहंत बुक के भी लास्ट चैप्टर पर हम हैं, जो कि टर्म 1 में आने वाले हैं। उसके लास्ट चैप्टर पर हम हैं, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। उससे पहले के हम सारे चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, कि आप अपना कीमती समय लगाकर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरी भी ये ड्यूटी बनती है कि मैं भी अपना 100% लगाऊं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। ये पार्ट 2 है, ये आप देख सकते हैं पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस एक साथ फेंकी गई हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स विल बी ए मल्टीपल ऑफ 4। देखो, सम ऑफ नंबर्स पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहूंगा, क्योंकि एक पैटर्न बनता है इसमें। देखो, सम क्या हो सकता है, 2 डाइस पे आने वाले नंबर्स हमने डिस्कस किए थे कि 11, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 26 और इसी तरीके से 61, 62, 63, 66। ये नंबर्स हैं जो 2 डाइस पर आ सकते हैं। अब इनका जो सम है, देखो 1 + 1 2, मिनिमम सम 2 बन सकता है, मैक्सिमम सम 6 + 6 12 बन सकता है। यानी कि जो सम बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये सम बनेंगे कोई भी अगर 2 डाइस फेंकी जाती हैं तो। अब देखो, इनका एक पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न हम बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं, या एक बार उसको समझ लिया तो ये टेबल हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। होता क्या है, 2 सम सिर्फ एक ही केस में आएगा, 1 1। 12 सम सिर्फ एक ही केस में आएगा, 6 6। ऐसे ही 3 सम कितने केसेस में आता है, सिर्फ 2 केसेस में। 11 2 केसेस में। ओके, 4 3 केसेस में। 10 3 केसेस में। उसके बाद 5 4 केसेस में। 9 4 केसेस में। उसके बाद 6 5 केसेस में। 8 5 केसेस में। 7 6 केसेस में। तो हमने देखा क्या पैटर्न बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। ये पैटर्न बन रहा है। अच्छा, अब यही पैटर्न हम यूज करेंगे जो भी सम वाले क्वेश्चंस हैं। सम वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं सीबीएसई के द्वारा। मतलब हर बार आपको एक सम का क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। अच्छा, अब क्या बोला गया है, सम ऑफ टू नंबर्स विल बी मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल हो, सम 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, हम सम देखते हैं और चेक करते हैं कि वो 4 का मल्टीपल हो रहा है कि नहीं हो रहा। सम 4 4 का मल्टीपल होता है, 8 4 का मल्टीपल होता है, 12 4 का मल्टीपल होता है। तो ये 3 4 के मल्टीपल्स हैं। कितने केसेस बन रहे हैं, 4 सम आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 3 है, 8 आ जाए सम इसकी मतलब केसेस 5 है, और 12 सम आ जाए इसका केसेस 1 है। टोटल केसेस कितने हुए, 5 + 3 8, 8 + 1 9। टोटल 9 केसेस हो गए। 9 केसेस में सम 4 का मल्टीपल होगा, और टोटल केसेस है 36। टोटल केसेस हैं 36। तो 9/36 किया तो 1/4 आ गया। देखो, ये टेबल आप दिमाग में रखना, ये टेबल काफी हेल्पफुल होने वाली है, काफी हेल्पफुल होने वाली है।
काफी हेल्पफुल होगी ये टेबल। आगे देखते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड वंस, 2 डाइस है उन्हें एक बार रोल किया गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स आर ऑन 2 डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12, जिनका प्रोडक्ट 12 हो। देखो 2 6 प्रोडक्ट 12 हो गया, 6 2 इसका उल्टा, प्रोडक्ट तो 12 हो गई। ओके 3 4 प्रोडक्ट 12 हो गया, 4 3 प्रोडक्ट 12 हो गया। अब 12 और कैसे कैसे बनता है, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करके भी बनता है, लेकिन 12 कभी डाइस पे आ नहीं सकता। तो क्या क्या केस बना, ये 4 ही केस बनते हैं, ये 4 ही केस बनते हैं। और 4 फेवरेबल केस, टोटल केस 36, 1/9 प्रोबेबिलिटी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। Two dice are thrown at same time, okay, the probability that sum of two numbers appearing on the top of dice is greater than 6 but less than 9, मतलब कि सम 7 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 6, 6 से ज्यादा सम मतलब 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन 9 से कम तो 9 भी नहीं हो सकता, यानी कि 7 और 8 ही होना चाहिए सम। ओके अब हम आते हैं वापस इसी टेबल पे, दिमाग में अगर हमारे ये टेबल है तो 7 बनता है 6 केसेस में, 8 बनता है 5 केसेस में, टोटल केसेस हो गए 11, फेवरेबल केसेस हो गए 11, और टोटल आउटकम्स 36 हैं। तो क्या केस बना, 11/36 इसका आंसर हो गया, 11/36 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, डबलेट नहीं आना चाहिए। डबलेट कितने केस में आता है हमने देखा था, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट होते हैं। ये 6 नहीं आने चाहिए, टोटल होते हैं 36, ये 6 नहीं आने चाहिए। तो बचे कितने, 30, 36 में से ये 6 मैंने माइनस किए तो 30 केसेस बच गए, और टोटल है 36, प्रोबेबिलिटी 5/6, यानी कि ये तो करेक्ट ऑप्शन, नॉट गेटिंग ए डबलेट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये करेक्ट ऑप्शन है कि डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 होती है, यस ये होती है, और यही बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बाकी हम और भी चेक करेंगे, क्योंकि एक ऑप्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे, तो कहीं सारे ना हो जाएं। अगर दूसरा भी हो गया तब तीसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर तो ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि दो तो आंसर होने से रहे। The probability of getting a total of at least 10, कम से कम 10 आ जाए, 1/6 है इसकी प्रोबेबिलिटी, कम से कम 10, इसका मतलब क्या है, 10 से कम ना होना चाहिए, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। सम तो मैंने बताया था, सम वाली टेबल आपको दिमाग में ये वाली रखनी है, सम 10 हो सकता है, सम 11 हो सकता है, सम 12 हो सकता है, 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो 3 केसेस ये, 2 केसेस ये, 1 केसेस ये, टोटल कितने हुए, 6 केसेस हो गए, 6/36, तो 6/36 बनेगा 1/6, ये भी ठीक हो रहा है, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अब हमें सी चेक नहीं करना, सी चेक नहीं करना, क्योंकि अब अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं हुआ तो ये दो ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गए, ऐसा थोड़ी है कि दो आंसर हो सकते हैं इसके, दो नहीं हो सकते, तो यही इकलौता डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमने देखा 3 डाइस आर थ्रोन वंस, अब 3 डाइस पे आ गए, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द डाइस शोज डिफरेंट फेसेस, अलग अलग फेस आ रहा है हर एक डाइस के ऊपर। देखो इसको हम करते हैं पोजीशन बना के, पहली डाइस, दूसरी डाइस, तीसरी डाइस। पहली डाइस पर टोटल 6 केसेस होते हैं, दूसरी डाइस पे टोटल
6 केसेज होते हैं, तीसरी डाइस पे भी 6 केसेज होते हैं। तो हम इस तरीके से पहुंचते हैं टोटल केसेस पर, जो कि 216, 6 पावर 3। ओके, अब ये कह रहा है सारे के सारे फेस डिफरेंट होने चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो पहली डाइस उछाली गई, उसमें 6 केसेज है हमारे पास, 6 में से कोई भी आ सकता है, 6 में से कोई भी आ सकता है। इनटू, अब दूसरी डाइस की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ 6 में से कोई भी आ गया, तो यहाँ पर उन 6 में से जो यहाँ पर एक आया होगा वो नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 5 ही केस बचते हैं अपने पास जिनमें से हम केसेस ले सकते हैं। सिर्फ 5, 5 ऑप्शन बचते हैं। इनटू लास्ट वाले में अपने पास 4 ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि एक नंबर यहां आ चुका है, एक नंबर यहां आ चुका है, लास्ट वाला बच गया। ये 2 नंबर जो यहां पे आए थे वो नहीं आ सकते, किस वजह से? यहां डिफरेंट फेसिस की वजह से, अलग अलग केस है। तो यहां आ गया 4, 6 5 जा 34 जा 120 केस ऐसे होंगे जिनमें डिफरेंट फेसिस होंगे, अलग अलग फेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 216 ऐसा कर देंगे हम, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है ये? 12 से अगर मैं करता हूं तो 12 इधर तो हो गया 18, और ये हो गया 10, तो ये बन रहा है 5 9। 5/9 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5/9 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि सभी के सभी डिफरेंट फेसिस हो, सेम ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, a card is selected at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of its being a face card is 3/13। देखो ये कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन शुरू हुए हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। कार्ड्स हमारे पास होते हैं, पहले तो कार्ड्स के देखो, ये कार्ड्स होते हैं। ए, इसको हम एस बोलते हैं, ACE, एस। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जे, जे होता है जैक। क्यू मीन्स क्वीन, और के मीन्स किंग। ये ये 13 कार्ड्स हमारे पास होते हैं। ये 13 कार्ड्स इस तरीके से होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के। ये 13 प्लस 13, ये रेड कलर के 26 कार्ड्स मिलेंगे, और इसी तरीके से ब्लैक कलर के होते हैं 26 कार्ड्स। अब डिफरेंस क्या होता है वो भी हम अभी पहचान लेते हैं। तो वैसे आपने पढ़ तो रखे होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा अगर आप इसको देख लेंगे तो। अब देखो इनके अंदर होते हैं सूट्स, ये अलग अलग सूट होते हैं इनके। जैसे रेड कलर में डायमंड के कार्ड्स 13 होते हैं, ये डायमंड है, डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के 13 कार्ड्स आपको मिलेंगे। इसके बाद जो ब्लैक होते हैं, ब्लैक वाले, एक होता है स्पेड, इस तरीके का कुछ होता है, ये थोड़ा इस तरीके का आपको स्पेड देखने को मिलता है, ये ब्लैक कलर का होता है। और इसके बाद एक होता है क्लब, क्लब कुछ इस तरीके का होता है। तो ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 होते हैं, जिनमें हम समझ गए कि रेड कलर के 26 कार्ड्स, ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स। ओके, अब ये जो कार्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं,
ये जो जे क्यू के ये जो कार्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं फेस कार्ड्स। आप अगर कार्ड्स देखेंगे तो इनके ऊपर चेहरे बने होते हैं, चेहरे, इसीलिए ये कहलाते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड टोटल होते हैं 12, जिनमें से 6 रेड और 6 ब्लैक। अब अगर आपसे जैसे मैं पूछता हूं कि जैक ब्लैक कलर के कितने होते हैं? 2। जैक ऑफ स्पेड, स्पेड, ये स्पेड है, तो जैक ऑफ स्पेड सिर्फ एक। और मैं बोलूं जैक ऑफ डायमंड, जैक ऑफ डायमंड एक। और मैं बोलता हूं कि फेस कार्ड टोटल वो हो गए 12। तो इस तरीके से ये कार्ड्स का पूरा स्ट्रक्चर है, टोटल 52 कार्ड्स के साथ। तो आपको ये अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। इसके बाद हम आते हैं, अब क्वेश्चंस हम करेंगे कार्ड्स के। तो देखो, पहले है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। भाई फेस कार्ड होते हैं 12, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 12/52, 3/13, बिल्कुल ट्रू है, ये 100% ट्रू है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि हम कट करेंगे 4 से, 3/13 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, एक कार्ड सेलेक्ट किया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए रेड फेस कार्ड, लाल कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। देखो फेस कार्ड मैंने टोटल 12 बताए थे, जिसके अंदर 6 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने हुए? 6। और टोटल कार्ड्स होते हैं 52, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/26, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया। द इवेंट ई is that card is not an ace of hearts, hearts एस नहीं है वो हर्ट्स का, हर्ट्स के एस देखो एक ही है सिर्फ, अगर आप देखेंगे ये हर्ट है, हर्ट का एस सिर्फ एक है, इसके अलावा और कोई फेवरेबल केस नहीं हुआ, तो इसका मतलब 1 एक ही केस हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है। नोट, ये कह रहा है नोट एन एस, वो एक ही का केस हो गया जो एस है हर्ट का। टोटल 52 है, टोटल 52 है, एक ये हमें लेना नहीं है, तो केस कितने बचे? 51 बच गए, 51। देखो इसने क्लियरली ये बात बोली है कि इवेंट ई क्या है? कार्ड इज नोट एन एस ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स का एस नहीं है ये, तो एस होता है हर्ट का एक, वो नहीं है, वो हटा देना है 52 में से, बचा 51, तो डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाला गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग होते हैं 2, क्योंकि टोटल एक कार्ड 4 बार होता है। देखो एक कार्ड कोई भी 4 बार होगा, 1 2 3 4, जिनमें से जिनमें से 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। तो रेड कलर का किंग कह रहा है, 2 ही तो रेड कलर के किंग है, तो रेड कलर के किंग 2, और टोटल 52, 1/26 इसका आंसर हो गया, 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का में से एक कार्ड निकाला, कौन सा ट्रू है ये बताना है। प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड विल बी डायमंड, डायमंड के कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13/52, यानी कि 1/4 आना चाहिए था, लेकिन ये 1/2 है, खत्म। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स का एस एक ही होता है, और बाय 52, यस यही करेक्ट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
यही इसका आंसर होगा। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए हर्ट 3/4 होगा, 3/4, क्योंकि टोटल उसके कितने केसेस बन रहे हैं, 39। हर्ट 13 होते हैं, 52 में से वो 13 माइनस कर दो, 39/52, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, किंग होते हैं 4, क्वीन होती है 4, 4 और 4 8, 8 में से कोई भी पत्ता आ जाए, यानी कि 8/52, यानी कि 2/13, लेकिन 1/26 दिया हुआ है। ये भी गलत, ये भी गलत, बी ऑप्शन करेक्ट बच गया, ओनली बी ऑप्शन करेक्ट बच गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन, दो ब्लैक क्वीन होती हैं, दो होती है ब्लैक क्वीन, दो रेड क्वीन, दो ब्लैक क्वीन, तो 2/52 मीन्स 1/26, so C is the correct option. C is the correct option, 1/26. Okay, next, a bag contain 5 red balls, 5 red balls हैं किसी भी बैग में, some blue balls और कुछ blue balls हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी डबल है रेड वाली बॉल से, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग इज 10। यस, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डबल है, बॉल भी डबल होंगी अगर दो ही केसेस हैं तो। देखो क्या बोल रहा है, 5 रेड बॉल है, मैं टोटल बॉल मान लेता हूं x, मैंने टोटल बॉल्स x मान ली, और जो ब्लू बॉल्स हैं, ब्लू ब्लू बॉल्स मैंने मान ली b, लेट बी मैंने ब्लू बॉल्स मान ली, रेड बॉल्स मुझे पता है 5 है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लू बॉल्स बी है, फेवरेबल केस बी, टोटल केस एक्स, ये होगी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज, यानी कि इक्वल टू डबल, किसका डबल, रेड बॉल का। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, रेड बॉल के फेवरेबल केसेस हैं 5 और टोटल केसेस हैं x। देखो हर बार क्या होगा, x से x तो उड़ेगा, उड़ गया, x से x तो उड़ जाएगा हर बार, तो b क्या बचा, सिंपल 5 का ही तो डबल बचा, क्योंकि ये तो हमें समझ लेना है कि ये तो उड़ेगा, तो उड़ गया, b इक्वल टू 2 × 5 दैट इज 10, तो ये ट्रू हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ए बैग कंटेन 8 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल, और कुछ ब्लू बॉल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स, ब्लू बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है रेड बॉल से, तो बॉल भी 3 टाइम्स हो गई, यानी कि रेड बॉल 8 है, तो 8 × 3 24 रेड बॉल्स हो जाएंगी, सॉरी ब्लू बॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है रेड बॉल से, तो इट मींस सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ए बैग कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक 7 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, 3 में ये रूल नहीं लगता, इस बात को मैं आपको बता दूं, जो वो डबल और ट्रिपल वाला है वो 3 में ना लगाएं प्लीज, वो 2 में ही आप लगाएं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन था, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ना लगाएं। ओके, इसके अंदर क्या बोला है वो देख लेते हैं, 3 रेड 5 ब्लैक एंड 7 व्हाइट बॉल्स, a ball is drawn from the bag at random, probability that ball drawn is not black, black नहीं है, ब्लैक कितनी है 5, टोटल कितनी है 15, 15 में से 5 हटा दो 10 बच गया, 10 अपॉन टोटल केसेस 15 है, तो 2/3 इसका आंसर हो गया, ब्लैक वाली हटा दी 10, क्योंकि नोट ब्लैक पूछा है, ब्लैक वाली हटा दी तो बचा कितना 2/3, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब इन अ लॉट ऑफ 500 बल्ब्स इज 0.290। डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो डिफेक्टिव बल्ब बताने हैं। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब x मान लो आप। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई? x यानी कि डिफेक्टिव बल्ब डिवाइडेड बाय टोटल बल्ब। टोटल बल्ब है 500, इक्वल टू पुट करेंगे हम 0.29। जस्ट हमें क्या करना है, x की वैल्यू के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन x इज इक्वल टू 0.29 इंटू 500। तो 29 इंटू 5 145 इसका आंसर हो गया। 145 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। Someone is asked to make a number from 1 to 100। ठीक है, किसी ने 1 to 100 में नंबर बनाए। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर देखो, आपको दो चीजें याद रखनी है कि 1 to 50 प्राइम नंबर्स होते हैं 15, और 1 to 100 प्राइम नंबर होते हैं 25। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। कौन कौन से होते हैं एग्जाम में आप निकाल भी सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। देखो कौन कौन से होंगे। 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6, 7, 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। उसके बाद होगा 41, 43, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47 होगा। उसके बाद ये तो 50 तक तो हो गए सारे। चेक कर लेते हैं ये कितने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरीके से हम 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो निकाल सकते हैं। 10 प्राइम नंबर्स और आने वाले हैं अभी, तो टोटल बनेंगे 25। टोटल बनेंगे 25। तो हमें बस कैसे करना है, 25 प्राइम नंबर्स हो गए, अपोन में किया 100, आंसर आ गया 1/4। तो ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये काफी बार पूछा जाता है कि 1 to 50 के प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, या 1 to 100 में जो प्राइम नंबर्स है उनकी प्रोबेबिलिटी, या काफी बार इस क्वेश्चन को बदल के भी दिया जाता है, जहां पर ये कंसेप्ट यूज हो जाता है कि 1 to 50 कितने प्राइम नंबर्स हैं, या 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आप प्लीज इसको याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इफ ए नंबर x is chosen at random from the numbers this, then प्रोबेबिलिटी क्या है कि x का स्क्वायर करने पर 2 से कम आ जाए। 2 से कम आ जाए। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 बन गया, 2 से ज्यादा है, नहीं लिया जाएगा। -1 का स्क्वायर किया 1 बनेगा, ठीक है, तो -1 ले लिया। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 2 से कम है, बिल्कुल ठीक है। 1 का स्क्वायर किया 1 आएगा, 2 से कम है, ये भी ठीक है। 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, 2 से ज्यादा हो गया, नहीं लिया जा सकता। तो ये 3 ही फेवरेबल केस हो गए जिनका स्क्वायर 2 से कम है। तो फेवरेबल केस 3, टोटल केस 5, प्रोबेबिलिटी 3/5। डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अ नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1, 2, 3। x इनमें से सेलेक्ट किया गया है।
Then a second number y is randomly selected from the number 149. y इनमें से सेलेक्ट किया गया है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो x और y सेलेक्ट किया है यानी कि उनका प्रोडक्ट 9 से कम होगा, 9 से कम होगा। देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, 1 2 3 और 149, x इसमें से y इसमें से, नंबर चूज कर लो जरा। 1 1 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 9 हो सकता है। उसके बाद 2 1 हो सकता है, 2 4 हो सकता है और 2 9 हो सकता है। अच्छा, इसके बाद 3 1 हो सकता है, 3 4 हो सकता है और 3 9 हो सकता है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि प्रोडक्ट 9 से कम होना चाहिए। हम ऐसे ऐसे सेट को चूज करते रहेंगे, ऐसे पेयर को चूज कर लेंगे जहां पर 9 से कम प्रोडक्ट बन रहा है। 1 प्रोडक्ट बन रहा है, ये ले लेंगे हम। 4 प्रोडक्ट बन रहा है, ये ले लेंगे। 9 बन रहा है, इसको नहीं ले सकते। 2 बन रहा है, ये ले लेते हैं। 8 बन रहा है, ये ले लेते हैं। 3 बन रहा है, ये भी ले लेते हैं। 12 नहीं ले सकते, 27 नहीं ले सकते और 18 भी नहीं ले सकते। तो टोटल केसेस कितने दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 और डिनोमिनेटर क्या होगा, टोटल केसेस, दैट इज 9। तो सी ऑप्शन मुझे करेक्ट नजर आ रहा है। सी ऑप्शन मुझे करेक्ट नजर आ, दैट इज 5/9, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी है जो कि अगर 4 बार कुछ बोलता है तो उनमें से 3 बार सच बोलेगा और 1 बार झूठ बोलेगा। ही थ्रोज ए डाइस, उस वो एक डाई फेंकता है, एंड नंबर अदर देन 6 कम अप, 6 को छोड़कर बाकी कोई एक नंबर आ जाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ये कहेगा कि इट इज 6, ये एक 6 है। इसका मतलब क्या है, देखो 6 के अलावा कुछ नंबर आ रहा है लेकिन वो कह रहा है 6 है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। और इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसका मतलब झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। और वो सच कितना बोलता है, 3 टाइम्स बोलता है। 4 में से सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है अपने पास 3/4, 1 में से माइनस कर लो, 1/4 बच गया। या ऐसे समझ लो कि भाई 3 बार अगर सच बोलता है तो झूठ कितनी बार बोलेगा, 1 बार। कितनी में से, 4 में से, क्योंकि टोटल केसेस 4, झूठ बोल रहा है 1 बार। प्रोबेबिलिटी हो गई झूठ बोलने की 1/4, और ये झूठ बोलने की ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के ले लिया इसने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देर आर 1000 सील्ड एनवेलप, ठीक है। 10 ऑफ देम कंटेन कैश प्राइस ऑफ 100। 10 ऐसे एनवेलप हैं जिनके अंदर 100 रुपए का कैश प्राइस है। 100 ऐसे एनवेलप है जिनके अंदर 50 रुपीज का कैश प्राइस है। 200 ऐसे एनवेलप है जिनके अंदर कैश प्राइस है 10 रुपीज का। एंड द रेस्ट, और जो बाकी बच गए, जितने भी बाकी बच गए उनमें कोई भी कैश प्राइस नहीं है। इनको वेल शफल किया गया और एक एनवलप निकाला गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसके अंदर कोई भी कैश प्राइस ना हो। देखो कैश प्राइस कितनों में, 310, 310 ऐसे हैं जिनके अंदर कैश प्राइस है। टोटल 1000 है भाई, 1000 में से अगर मैं ये 310 वाले एनवलप हटाकर देखूं तो मेरे पास बन रहे हैं भाई 690 एनवलप्स ऐसे जिनके अंदर कोई भी कैश प्राइस नहीं है। तो फेवरेबल केस 690 हो गए। टोटल केसेस कितने हैं, 1000। तो 1000 में डिवाइड कर देता हूं, 1000 मैंने डिवाइड किया तो 0.69 प्रोबेबिलिटी आ गई ऐसे एनवलप सेलेक्ट करने की जिसमें कोई भी कैश प्राइस नहीं है।
काफी सिंपल था। 46, टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्सड अप टुगेदर। 1 से 20 तक टिकट है जिन्हें मिक्स कर दिया। देन ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, तब एक टिकट निकाली गई। प्रोबेबिलिटी द टिकट हैज ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 7, 3 या 7 का मल्टीपल हो। 3 का हो तो भी चलेगा, 7 का हो तो भी चलेगा। तो देखो कैसे देखेंगे, 3 के मल्टीपल सीधा 20 से डिवाइड करो 6, क्योंकि 3 6 जा 18 होता है। 6 मल्टीपल आ गए, 7 के 2 मल्टीपल आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कैसे देखो 3 के कौन कौन से मल्टीपल आ रहे हैं, 3 6 9 12 15 18, ये 6 मल्टीपल है 3 के। 7 के कौन कौन से मल्टीपल है, 7 14, ये मल्टीपल है 7 के। टोटल कितने हुए, टोटल हो गए मेरे पास 6 + 2 8, 8 और टोटल केसेस 20। प्रोबेबिलिटी 8/20, दैट इज 2/5। मैं देख रहा हूं ए में 2/5 आ रहा है, तो ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 47 क्वेश्चन। रमेश बाइज ए फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ये एक फिश खरीदता है एक्वेरियम से। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, a tank containing 5 male fish and 9 फीमेल फिश। रमेश क्या करता है, एक फिश निकालता है उस टैंक में से जिसके अंदर 5 मेल फिश हैं और 9 फीमेल फिश हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो फिश निकाली गई वो मेल फिश हो। अब ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। टोटल केसेस 14 होंगे, 5 + 9, और ऑप्शन में एक में ही 14 दिखाई दे रहा है। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मेल फिश 5 है तो फेवरेबल केस 5, टोटल केस 14, 5/14। दिस इज द आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं एक फैमिली के अंदर। दे मे बी नो गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल्स और 3 गर्ल्स, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इज 1/4। नहीं, देखो पार्ट 1 में सेम क्वेश्चन हमने किया था जिसके अंदर कॉइन्स के बारे में यही सेम पार्ट था कि नो हेड, 1 हेड, 2 हेड या 3 हेड, 3 कॉइन थे उसके अंदर। इसमें 3 बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये हम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से कि बॉय गर्ल। अगले केस में क्या होगा, बॉय गर्ल को हम दोबारा लिखेंगे और इसके साथ लगाएंगे दोनों के साथ बॉय और इन दोनों के साथ लगाएंगे गर्ल। अच्छा, अब हमें तीसरा चाहिए तो हम क्या जो तीसरा पार्ट है उसके मतलब जो तीसरा चाइल्ड है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये चारों के चारों केस दोबारा लिखेंगे। कैसे, बी बी, बी जी, जी बी, जी जी, चारों लिखे। उसके बाद पहले के अंदर हम बी लगा देते हैं, बी, और जो बाद वाले हैं उनमें जी लगा देते हैं। ये सिंपल सा तरीका होता है। कॉइन्स में भी हम बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करते हैं। अच्छा, अब क्या बोला है, अगर अगर 3 चिल्ड्रन है तो ये केसेस बनेंगे, टोटल 8 केसेस बनेंगे। तो पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच, यानी कि नो गर्ल, एक भी लड़की नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 गर्ल की भी 1/4, 2 गर्ल, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/4। चेक करते हैं भाई, नो गर्ल की प्रोबेबिलिटी चेक करो, ये रहा नो गर्ल, मतलब एक ही केस है और सब में गर्ल है, तो 1/, टोटल 8 है, 8 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो 1/4 बता रहा है। इट मीन्स गलत हो गया ये, इट मीन्स इट इज फॉल्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, दैट मैच ऑप्शन ऑफ कॉलम 1 विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ कॉलम 2। ठीक है जी, मैच कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 5 इन थ्रोइंग ए डाइस
5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, एक ही तो फेवरेबल केस ले रहा है। टोटल केसेस यहां पर कितने हैं 6, डाइस में टोटल 6 केस होते हैं 1/6, यानी कि ए तो मिल गया क्यू से, तो ए पी ये गलत हो गया, ए पी ये गलत हो गया, ये दोनों बचे हैं। एक और निकालना है, एक और कोई भी जिससे ऑप्शन मैच हो जाए। अच्छा ये वाला देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 हेड्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन। ये तो मजाक ही कर दिया कि सिंगल थ्रो है, सिंगल थ्रो मतलब एक ही तो सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और पूछ क्या लिया 3 हेड, 3 हेड आ जाए, तो भाई ये कैसे पॉसिबल है। हाँ रावण होता तो ठीक है कि 10 हेड आ सकते थे, लेकिन ये तो एक सिंपल सा कॉइन है जिसमें एक ही हेड आएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, 3 हेड आ ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तो बी मिला पी के साथ, बी आर वाला भी गलत हो गया, यानी कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, दैट इज बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट होगा। ओके अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, फिर से मैच का है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, मैंने आपको बताया श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ए क्यू, देखो ए क्यू किसमें, ए क्यू इसमें, ए क्यू इसमें, इन दोनों में से हमें एक ढूंढना है। अब बी को चेक मत करना क्योंकि इधर बी पी है इधर भी पी है, सी को चेक करेंगे, एस या आर, यहां से पता, या तो सी को कर लो या डी को कर लो, इनमें से एक कोई भी कर लो। चलो सी देखते हैं, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इन ए पैक ऑफ कार्ड 12, हमें पता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं 12, सी एस ए ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के साथ ही हमने अरिहंत बुक भी कंप्लीट कर ली है, तो इसके बाद हम सैंपल पेपर्स कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, डेली एक सैंपल पेपर हम सोल्व करेंगे, और साथ ही साथ एक नई बुक एडुकार्ट की नई बुक स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, देखते रहिए सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।